सास की कड़वी बहू। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। ममता जी बहुत ही इज्जतदार और सरल स्वभाव की सास थी। गांव में अपने मकान में वह काफ़ी समय से अकेले ही रहती थी। उनके बेटे बहू शहर में जाकर बहुत समय पहले बस चुके थे, लेकिन उनका उस गांव को छोड़ने का मन नहीं होता था। इसीलिए वह वहाँ अकेले ही रहती थी। पति की मृत्यु के बाद सबने उन्हें बहुत समझाया कि वह बेटे बहू के साथ शहर चलकर रहे, लेकिन उन्होंने किसी की एक न मानी। गांव में इतने साल रहने के बाद एक अजीब सा रिश्ता जो बन गया था, उस गांव से वह रोज मंदिर जाती थी। ममता जी रोजाना की तरह एक दिन वह मंदिर जाकर आ रही थी, तो संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गिर पड़ी। गांव वालों ने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और समझाया कि इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं है। उनके 3 बेटे थे, तीनों शहरों में बसे हुए थे। उस रात ममता जी पूरी तरह करवट बदलती रहीं और उन्हें अब गांव वालों की बात समझ में आ गई थी। उन्हें परिस्थितियों का स्वीकारते हुए फैसला किया कि वह शहर चली जाएंगी अपने बहू बेटे के पास। उन्होंने बच्चों को फ़ोन करने का मन बना लिया। ममता जी की बड़ी बहू बहुत आज्ञाकारी थी, मंझली बहू मस्त मौला और तीसरी बहू स्वभाव की बहुत कड़वी थी। ममता जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और कभी भी कोई तीज त्योहार आता तो पहले से ही तीनों बहुओं को बता देती थी। बड़ी बहू और मंझली बहू तो बहुत खुशी खुशी व्रत करती थी, लेकिन छोटी बहू कभी भी उनकी बात नहीं मानती थी और कहती कि आप मुझे ना फोर्स करके व्रत रखवा कर सारे त्योहारों का मजा किरकिरा कर देती हो। ममता जी को वह एक आंख नहीं भाती थी और वह उसे हमेशा व्रत जप करने के लिए कहती रहती थी कि शायद इसके कुछ पाप धुल जाएं। दोनों की किसी न किसी बात पर रोज बहस हो जाती थी। तो एक दिन ममता जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तू क्या सोचती है कि बुढ़ापे में मैं तेरा सहारा लूंगी? मर जाऊंगी पर तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। ममता जी ने बड़ी आस के साथ सबसे पहले फोन अपनी बड़ी बहू को लगाया और बोली, मैं गिर गई हूँ और आजकल ऐसा कई बार हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पास आ जाऊं क्या? बड़ी बहू ने सुनते ही कहा, अभी नवरात्रि चल रहे हैं। मंजी और मैं नवरात्रों में नंगे पांव रहती हूँ और किसी का छुआ भी नहीं खाती, तो अभी नहीं। फिर ममता जी ने मछली बहू को फोन किया, लेकिन उसने भी कोई बहाना बनाकर टाल दिया। जब बड़ी और मंझली बहू ने ऐसे जवाब दिया, तो फिर छोटी बहू से क्या उम्मीद लगानी? वो तो पहले से ही स्वभाव की कड़वी है। ऐसा सोच ममता जी अपने आने वाले कठिन समय की कल्पना कर रही थी कि अचानक से फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही वह समझ गई कि कड़वी है। कड़वी ने फोन उठाते ही बोलना शुरू कर दिया, गिर गए ना? आपने तो बताया ही नहीं, लेकिन मैंने भी जासूस छोड़ रखे हैं। आज आपके पोते को भेज रही हूँ लाने के लिए, आ जाना, ज्यादा नखरे मत दिखाना। ममता जी कड़वी की बातें सुनकर हैरान थी और बोली, क्या तुझे मेरी कही बातें याद नहीं? तू भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मर जाऊंगी पर तेरे पास नहीं आऊंगी? हाँ हाँ, सब याद है। भूलूंगी नहीं कभी आपके कहे हुए शब्द। लेकिन आप मुझे नहीं जानते, मैंने तभी यह व्रत लिया था कि इस बुढ़िया को मरने नहीं देना है, और आज मेरा व्रत शुरू हो गया। ममता जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो बहू जिसने मुझे हमेशा उल्टा जवाब दिया, वही आज मेरे काम आई है। ममता जी आज बहुत कुछ कहना चाह रही थी अपनी कड़वी बहू से, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। खुशी के वो चाह कर भी नहीं बोल पा रही थी। सास बहू का रिश्ता ऐसा ही होता है। बहू अगर उल्टा जवाब दे या तेज बोले तो उसको गलत समझा जाता है, जबकि कहीं ना कहीं गलती ससुराल वालों की भी होती है। उसके बिहेव का ऐसा होना, वो क्यों ऐसी है, ये कोई नहीं सोचता। समय पर जो काम आए वही मेरी नज़र में अच्छा है।
आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट कर अवश्य बताइएगा फ्रेंड्स। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा एंड कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।